नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ध्यान रखना, एक बात करेंगे आपके सैनिक विधि पर। किस पर बात करेंगे? सैनिक विधि पर बात करेंगे, टीचिंग मेथड पर बात करने वाले हैं। तो सैनिक विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि इसका प्रवर्तक कौन था। प्रवर्तक तो ध्यान रखना, एक तो है ब्लूमफील्ड और दूसरा है पेंज और एक है स्वीपर। देखो नाम इसके बावड़ी ज्यादा जैसे नाम में क्या है कि ब्लूमफील्ड है और दूसरा कौन सा है? पेंज, और एक कौन है? स्वीपर है। और इसका जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम जो प्रयोग था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। और दूसरा इसके अन्य नाम क्या है, यानी अन्य नाम या इसके दूसरे नाम के नाम से जाना जाता है तो कौन सी आती? एक तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? सैनिक विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? सैनिक विधि कहते हैं। दूसरा हम इसको किस नाम से जानते हैं? आर्मी मेथड के नाम से संबोधित करते हैं। किस नाम से? आर्मी मेथड के नाम से। अनुकरण परिस्मरण विधि भी इसको कहा जाता है, अनौपचारिक विधि भी कहते हैं, संगठन परख विधि भी कहा जाता है और सर्व भाष्य विधि भी कहा जाता है। इतने नाम है, ध्यान रखना। कौन कौन सी? सैनिक विधि, आर्मी मेथड विधि, अनुकरण परिस्मरण विधि और अनौपचारिक विधि, संगठन परख विधि और सर्व भाष्य विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समान विश्व युद्ध के समय अमेरिका के अंतर्गत क्या हुआ था? सैनिकों की कमी हो गई थी और वहां पर क्या किया था? ये ब्लूमफील्ड और विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे और इन्होंने क्या किया था कि अनपढ़ लोगों को शिक्षा दी थी। कोड वर्ड के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त, कम समय के अंतर्गत हथियार वगैरह चलाने के लिए जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कौन सी थी? सैनिक विधि थी। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो प्रवर्तक का विशेष रूप में ध्यान रखना, सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, इसके उपनाम क्या उनके बारे में भी आप विशेष रूप में ध्यान रखना है। अब यदि मैं एक बात और कहना चाह रहा था, जो भी विद्यार्थी यदि हिंदी का कोर्स लेना चाहता है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करे हिंदी बाई शरण विश्नोई। ध्यान रखना, हिंदी बाई शरण विश्नोई प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करे तो वहां पर आपको रीट का अब कोर्स मिल जाएगा। दूसरा रीट में मुख्य परीक्षा के लिए भी है, जैसे हिंदी का स्पेशल पेपर लगता है आपके ग्रेड 3 का, तो उसके अंतर्गत आपके दूसरी बात आती है पीएसआई सब इंस्पेक्टर की हम बात करते हैं तो उसका भी आपको कोर्स मिल जाएगा। और एक सामान्य हिंदी का भी कोर्स है, जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो हिंदी आती है उसका भी कोर्स हमारे है। और रीट के अंतर्गत भी ध्यान रखना, ग्रामर और टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है और यहाँ पर मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ग्रामर और मुख्य आपके टीचिंग मेथड वाला पोर्शन पूरा है। ठीक है, कोई भी आपको समस्या हो तो इस पे व्हाट्सएप कर देना, आपको बता दिया जाएगा। और नाम मात्र के शुल्क के अंतर्गत प्रथम जो विद्यार्थी है उनके लिए आपका ऑफर रखा गया है और टेलीग्राम ये इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाती है, यानी सैनिक विधि जो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर भी ये पीडीएफ मिलेगी। एप्लीकेशन पे ध्यान रखना, एक किताब भी है, हिंदी की किताब भी पढ़िए, नोट्स भी पढ़िए, टीचिंग मेथड वगैरह का नोट्स वगैरह पढ़े और 10 या 9 पेपर है हमारे। कितने? 9 पेपर है जो आपके टीचिंग मेथड वगैरह ग्रामर के सभी मिलाकर रीट वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री है। उसके अंतर्गत आप डाउनलोड करो और ज्यादा से ज्यादा उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिर बात करते हैं हम आगे। देखो सैनिक विधि की हम बात कर रहे थे क्या कि इस विधि में, इस विधि का प्रयोग कब किया गया था? भाई इस विधि का प्रयोग किया गया था कि दूसरे विश्व युद्ध के समय। किस विश्व युद्ध के समय? दूसरे विश्व युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया था कि अमेरिका में सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध सिखाने के लिए किया गया था। ध्यान रखना, सैनिकों को द्वितीय भाषा सिखाने के लिए। कौन सी भाषा? द्वितीय भाषा सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समान जब अमेरिका में सैनिकों की कमी आ गई तो अमेरिका देश ने कई अनपढ़ लोगों को सेना में भर्ती कर लिया और इन सैनिकों को भाषा सिखाने के लिए जो तरीका अपनाया गया था वह क्या थी? भाई सैनिक विधि कहलाई। कौन सी? सैनिक विधि कहलाई। तो ध्यान रखना, इस विधि का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सैनिकों को द्वितीय भाषा सिखाने के लिए किया गया था। कौन सी भाषा? द्वितीय भाषा, वहां की जो भी भाषा थी कोड वर्ड के अंदर सिखाने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उन दिनों विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग देने वाले कौन? पेंज, बोज और स्वीपर तथा
कौन? ब्लूमफील्ड आदि विद्वानों ने एएसटीपी, ये कार्यक्रम ध्यान रखना, एएसटीपी में क्या था? आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी सेना सामान्य प्रशिक्षण वर्गीकरण के कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। सेना सामान्य प्रशिक्षण का वर्गीकरण के कार्यक्रम का प्रारंभ किया और इस विधि में 15 से 20 सैनिकों को भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा कम समय में द्वितीय भाषा का काम चलाओ ज्ञान करवा दिया जाता है। ध्यान रखना, विशेष रूप में 15-20 दिन के अंतर्गत काम चलाओ युद्ध लड़ने वगैरह के लिए, कोड वर्ड इशारा के अंतर्गत समझने के लिए यहाँ पर जो भाषा सिखाई गई थी वो कौन सी थी? हमारी सैनिक विधि कहलाती है। ठीक है, फिर आता है कि इस विधि में अध्यापक, ध्यान रखना क्या करता है? इस विधि के अंतर्गत जो अध्यापक है, अध्यापक स्वाभाविक वाक्यों को खुद बोलकर या टेप द्वारा पूरा पाठ सुनाया जाता है, यानी रिकॉर्डिंग कर लेती है और उसको बार बार सुनता है, जैसे अनुकरण के द्वारा आप करते थे ना, वापस रिपीट नकल कर करके सुनता है। जैसे आपने उसमें भाषा यंत्र उपकरण विधि में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, सहारा लेते हो यंत्रों का, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन वगैरह जो पढ़ते हो आप, सीतावाद यंत्र, तो विद्यार्थी द्वारा उच्चारण एवं अनुकरण करने के कारण इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि को कहते हैं? सैनिक विधि को कहते हैं। तो ध्यान रखना, इस विधि में अध्यापक स्वाभाविक वाक्यों को खुद बोलकर या टेप द्वारा पूरा सुनाता है, बार बार भी आप इसको टेप के द्वारा सुना सकते हो, और विद्यार्थी द्वारा उच्चारण एवं अनुकरण करने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? परिस्मरण विधि के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी विधि कौन सी थी भाई? सैनिक विधि थी। कौन सी थी? सैनिक विधि थी। तो जिसके अंतर्गत एक तो उपनाम कौन सा? आर्मी मेथड, अनुकरण परिस्मरण, अनौपचारिक विधि, संगठन परक विधि, सर्व भाष्य विधि के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रवर्तक कौन था? ब्लूमफील्ड, पेंज व स्वीपर था। और सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के अंतर्गत किया गया था। और अनपढ़ लोगों को द्वितीय भाषा सिखाने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी? सैनिक विधि। और इसमें एक ध्यान रखना किसका? इसके बारे में जो एक कार्यक्रम चलाया गया था वह कार्यक्रम कौन सा था, उसका नाम रख लेना। ध्यान रखना, शॉर्टकट में आ जाएगा। एएसटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, और ये आपका क्या था? कोर्स के बारे में मैंने आपको बात की थी, तो ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करना। और पीएसआई वगैरह, मुख्य परीक्षा हिंदी की जो भी है, तमाम जितने भी आपके बाहरी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। ठीक है भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जमा जम और भमा भम।